ट्रंप ने हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज का कहना है कि अमेरिकी नाकाबंदी तक हुर्मुज़ को दोबारा बंद किया गया। आपने हुर्मुज़ अब ईरानी कंट्रोल में है। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने जहाजों के लिए नई शराइत रख दी। कहा आपने हुर्मुज़ पर नया ऑर्डर नाफिज होगा। हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी बहरिया की जहाजत लाजमी होगी। सिर्फ सिविलियन तिजारती जहाजों को मखसूस रास्तों से गुजरने की इजाजत, फौजी जहाजों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार रहेगी। अपना हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक IRCGC की कश्तियों से ऑयल टैंकर पर फायरिंग की गई। वाक़े में ऑयल टैंकर और इसका अमला भी महफूज रहा। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह ईरानी अजीजी ने कहा है कि हमने खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। अब अपना हुर्मुज़ की साबका सूरत हाल वापसी का मजा चखें। ईरानी फौज के क़याम के दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। फौज कौम के बेटे की मानिंद है जो अवाम के घरों से जन्म लेती है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान। कहा पहलवी की वाक़यात अमेरिका की साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फौज ने तारीख रकम की। ईरानी नेवी दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार है। ईरान अपनी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी कबूल नहीं करेगा। अमरीका दूसरी कौमों पर अपने अहकामात मुसल्लत नहीं कर सकता। जंग किसी मुस्बत नतीजे तक नहीं पहुंचाई जा सकती। ईरानी नायब वजीर खारजा खतीब ज़ादा की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में गुफ्तगू। कहा हमला किया गया तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। हम आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के बगैर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुमकिन नहीं है। फ्रेमवर्क पर इत्तफाक से पहले मुज़ाकरात की तारीख तय नहीं कर सकते। ईरान ना आलमी कवानीन से इस्तिस्ना मांगेगा और ना ही अपने हक से दस्तबरद। ट्रंप के बुध के ईरान से मुआहिदा होने पर जंगबंदी खत्म करने की धमकी। कहा 100% मुआहिदा होने तक ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी रहेगी। कुछ कल होने वाला है। एक ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। ईरान के हवाले से बहुत अच्छी खबर है। कल कोई सरप्राइज हो सकता है। काफी निकात पर इत्तफाक हुआ। बाकी इख्तिलाफात इतने अहम नहीं। मुआहिदा होते ही नाकाबंदी खत्म हो जाएगी। जंगबंदी में तोसीह ना करनी पड़ेगी। ईरान से डील का अमल अच्छी तरह जारी है। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का खिताब। कहा अमरीका ईरानी न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेगा। ईरान से एटमी मवाद वापस लाया जाएगा। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुजव्वज़ा मुआहिदे के तहत किसी किस्म का माली तबादला भी नहीं होगा। ट्रंप का सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन और कुवैत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ग्रेट लीडर और सैयद आसिम मुनीर ग्रेट ग्रैंड फील्ड मार्शल हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा दोनों शानदार हैं। उन्होंने बहुत मदद की। पाकिस्तान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक भारत जंग बंदी का तस्करा भी दोहराया गया। कहा मैं अमन पसंद हूँ। पाक भारत जंग रोक कर 5 करोड़ लोगों की जान बचाई। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को पाकिस्तान में होगा। अमेरिकी टीवी का ईरानी ज़राए के हवाले से दावा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ था। अमेरिकी सदर ट्रंप के इज़हार तशक्कुर के बयान पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान के अवाम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और अपनी से आपकी तारीफें और मेहरबान शाइस्ता कलमात पर गहरे दिलो मुबारकबाद का इज़हार करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सह मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफद के हमरा तुर्किया, कतर और सऊदी अरब का दौरा किया। तीनों बरातर ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मिले। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बरातर ममालिक के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का अज़्म भी दोहराया।
फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का 3 रोजा सरकारी दौरा मुकम्मल। फील्ड मार्शल का मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी, अमन और पुरअमन हल पर जोर। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल के ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात हुई। ईरानी स्पीकर, ईरानी वजीर खारजा और कमांडर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर से भी मुलाकातें की। ईरानी क़यादत और अवाम के मेहमान नवाजी पर फील्ड मार्शल का इजहार तशक्कुर। ईरान का अफसोदा यूरेनियम बाहर भेजने से साफ इनकार। ईरान की अफसोदा यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करने के दावे की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अफसोदा यूरेनियम ईरानी सरजमीन की तरह मुकद्दस है, उसे किसी भी हालत में कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ये मुल्क की स्ट्रेटेजिक लैंडलाइन है। अमेरिकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, 7 झूठे निकले। ईरानी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की ट्रंप के दावों की तरदीद। कहा, ऐसे दावों से अमेरिका को फतह नहीं समझा जा सकता, ना ही इनसे मुज़ाकरात में पेशरफ मुमकिन है। हरमज़ से मुतालिक ज़वाबित फील्ड की सूरत हाल से तय होंगे, सोशल मीडिया से नहीं। आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट क्रूड 9% कम होकर $90 फी बैरल पर आ चुका। WTI खाम तेल की कीमत 11.5% कम होकर $83 फी बैरल पर पहुंच चुकी। आलमी मंडी में कपास, गंदम, सोयाबीन, रबड़ और कोयले की कीमतों में कमी हुई। अमेरिका ने ममालिक को मजीद 1 माह के लिए रूसी तेल खरीदने की इजाजत दे दी। लबनान में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली फौज की लबनान के मुताबिक कस्बों पर शदीद बमबारी। इसराइली फौज ने लबनान के कस्बों खयाम, नजसन और अलबयाता को निशाना बनाया। इसराइल के हमले में मोटरसाइकिल सवार शहीद हो गया। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 2000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। लबनान के अवाम ने अपनी मदद के तहत दरियाए लियाती में भी तबाहशुदा पुल बहाल कर लिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए खारजा का अंतालिया में मशावरती इजलास। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ में मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अहम किरदार की दोबारा तौसीक। शराकत दारी को मजीद बढ़ाने और बाहमी हम आहंगी को मजबूत बनाने में ताउन को वुसअत देने के अज़म का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के अहम शोबों में ताउन को वुसअत देने का मुश्तरका अज़्म। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को नोबल अमन अवार्ड मिलना चाहिए। पेट्रोल इन चीफ UBG SM तनवीर कहते हैं, पाकिस्तान में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। कारोबार जल्द बंद करने के बावजूद बिजली की रोशनी की जा रही। इस साल $47 अरब के मुकाबले में एक्सपोर्ट $30 अरब रहेगी। FPCCI की मौशी टीम 30 अप्रैल को शेड और बजट पेश करेगी। 5 साल मौशी पॉलिसी जारी की गई। विंड मिल्स और कोल की प्लान कॉन्ट्रैक्ट को IPPs की तरह रिवाइज किया जाएगा। PMA काकोल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने परेड का मुआयना किया। मेहमान खसूसी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट्स में अवार्ड तकसीम किए। तकरीब से खिताब में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान की धरती पर किसी किस्म की जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत आलमी सतह पर अमन के लिए काबिल सताइश है। मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गई। BFL की खातून खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। BLF की खातून खुदकुश बमबार की सहूलतकार मजूर अहमद से मुतालिक इंकशाफात। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करके अफगानिस्तान भाग जाते हैं। दहशतगर्द कार्रवाइयों में फितनान हिंदुस्तान मुलविस है। दहशतगर्दों का किसी कौम और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द मासूम बच्चियों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते। दहशतगर्द बलूचिस्तान का चेहरा मसाह कर रहे हैं। वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन करें। पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करने की बाती मजमूम साजिश नाकाम। आलमी सतह पर पाकिस्तान के चर्चे। अमेरिका नियो जरीदा न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान की आला क़यादत ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात और जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट का कहना है कि पाकिस्तान ने नाकाबिल यकीन हद तक
मौसर सालिसी की है, इसे पाकिस्तान के जरिए जारी रखना अहम है। भारतीय फिजाइया का जंगी तैयारा पुणे में लैंडिंग के दौरान खराबी का शिकार। तैयारा Su-30M के आई लैंडिंग के दौरान अंडर कैरेज में खराबी का शिकार। तकनीकी खराबी के बायस रनवे नाकाबिले इस्तेमाल हो गया। रनवे कई घंटों तक बंद करना पड़ा। भारत की शिमाल मशरकी रियासत मणिपुर में हालात एक बार फिर कशीदा। बीजेपी हुकूमत के मुबैना इंतहा पसंदाना इक़दाम के खिलाफ होने वाले एहतजाज ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया। रैली रोकने के लिए भारतीय फोर्सेस की मुदाखलत, लाठीचार्ज और शेल फायरिंग किए गए। अवाम और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक झड़पों के दौरान मुतअद्दिद शहरी जख्मी हो चुके। पाकिस्तान से हज परवाजों का आज से बाकायदा आगाज हो गया। कराची से निजी एयरलाइन के जरिए पहली हज परवाज 160 आज़मीन को लेकर रवाना हुई। लाहौर से पहली हज परवाज 345 आज़मीन हज के लिए मदीना रवाना। मुल्तान से पहली हज परवाज एयर ब्लू के जरिए 151 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। इसके अलावा रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सऊदी हुकाम आज़मीन हज के वन टाइम इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट पर। वज़ीर आला पंजाब के 6 फ्लैगशिप मंसूबे कामयाबी से जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार में इत्मीनान। सेक्रेटरी सेहत और टीम को शाबाश दी। मुख्तसर मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीजों का फील्ड अस्पताल के जरिए इलाज। घर बैठे 30,000 से ज्यादा मरीजों को इंसुलिन, हेपेटाइटिस और टीबी अद्वियात की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खसूसी जायजा इजलास। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। एबटाबाद और अपर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश हुई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज रात तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित और आजाद कश्मीर के बास मकामात पर भी बारिश तवक्को। और बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद टेस्ट टीम की क़यादत जारी रखेंगे। 4 नए खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल। कौमी टेस्ट स्क्वाड 17 अप्रैल को कराची में कैंप ज्वाइन करेगा। कौमी टीम 2 मई को